हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा 5th क्लास का 3rd चैप्टर फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। जैसे कि चैप्टर के नेम से ही आपको पता चल रहा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे आप चीज़ों को टेस्ट करते हैं, डाइजेस्टिंग की क्या प्रोसीजर होती है। डिफरेंट टेस्ट्स। झुम्पा रन इनटू द किचन एंड caught hold of her mother saying, "माँ, I am not going to eat this bitter करेला।" इसमें दो बच्चों की कहानी है। सबसे पहले जो एक्टिविटी आपको दी गई है, झुम्पा पहला बच्चा है और वो भागता हुआ किचन में जाता है और अपनी माँ को पकड़ के कहती है कि माँ, मैं ये कड़वा करेला नहीं खाने वाली हूँ। गिव मी गुड़ एंड रोटी, तुम मुझे गुड़ और रोटी दे दो। माँ स्माइल्ड एंड सेड, माँ मुस्कुराती हैं और माँ ने कहा मुस्कुराते हुए, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग, तुमने सुबह भी रोटी और शुगर ही खाई थी। झूलन टीच झुम्पा, झूलन झुम्पा को छेड़ती हुई कहती है कि डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट, तुम एक तरीके के टेस्ट से कभी बोर नहीं होती हो। झुम्पा रिप्लाइड क्विकली, झुम्पा तुरंत आंसर देती है, डू यू गेट बोर्ड विद लिकिंग इमली टैमरिंड, क्या तुम इमली चाटते हुए बोर हो जाती हो। आई बेट योर माउथ इज वाटरिंग जस्ट बाई हेयरिंग द वर्ड इमली, और मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम्हारा मुंह सिर्फ इमली सुनने से ही पानी आ रहा है तुम्हारे मुंह में। श्योर आई लव द सॉर इमली, हाँ पक्का मैं इमली को पसंद करती हूँ। बट आई ईट स्वीट एंड साल्टी थिंग्स टू, लेकिन मैं मीठी और साल्टी चीज़ें भी खाती हूँ। आई इवन ईट करेला, मैं करेला भी खाती हूँ। सेड झूलन एंड लुक्ड एट हर मदर, उसने झूलन ने कहा और अपनी मदर की तरफ देखा। दे बोथ लाफ्ड हार्डली, और वो दोनों ही हंसने लगे। झूलन सेड टू झुम्पा, झूलन ने झुम्पा से कहा, लेट्स प्ले अ गेम, चलो एक गेम खेलते हैं। यू क्लोज योर आइज एंड ओपन योर माउथ, तुम अपनी आँखें बंद करो, जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा है। आँखें बंद हैं और मुँह खोलना है और आपको टेस्ट करके बताना है कि कैसा टेस्ट आ रहा है और आपने क्या खाया है। ये एक्टिविटी आप लोग अपने घर में अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में भी कर सकते हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है। आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ, मैं कुछ रखूँगी तुम्हारे मुंह में खाने के लिए। यू हैव टू टेल व्हाट इट इज़, और तुम्हें सिर्फ टेस्ट करके बताना है कि ये क्या है। झूलन टुक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन अ स्पून एंड पुट देम इन झुम्पास माउथ, झूलन ने कुछ नींबू की बूंदें ली और उसे झुम्पा के माउथ में रखा। सॉर लेमन, झुम्पा रिप्लाइड क्विकली, झुम्पा ने तुरंत ही बता दिया ये खट्टा नींबू है। आगे कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे कि फ़िश है, ऑनियन है, टैमरिंड है, सौंफ है, टोमेटो है, कुकुम्बर है। झूलन देन पिक्ड अप अ स्मॉल पीस ऑफ जैगरी, झूलन ने एक छोटा सा पीस उठाया जैगरी का। हर मदर सजेस्टेड क्रश इट, और उसकी माँ ने उसे सजेस्ट किया कि इसको क्रश कर लो, अदरवाइज सी विल नो व्हाट इट इज़, अन्यथा उसे पता चल जाएगा कि ये क्या है। झूलन क्रश द जैगरी बट झुम्पा ईजली गेस्ड इट, झूलन ने जैगरी को क्रश करके दिया लेकिन झुम्पा ने ईजली इसको गैस कर लिया। दे प्लेड अ गेम विद डिफरेंट फूड आइटम्स, और उन्होंने अलग अलग फूड आइटम्स के साथ ये गेम खेला। झुम्पा कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट, झुम्पा ने फ्राइड फिश को टेस्ट करने से पहले ही बता दिया। झूलन सेड नाउ क्लोज योर नोज एंड टेल मी व्हाट दिस इज, अब झूलन ने कहा अब तुम्हें अपनी नाक भी बंद करनी है और बताना है कि यह क्या है। झुम्पा वाज कन्फ्यूज, झुम्पा कन्फ्यूज थी। इट इज़ अ बिट बिटर, यह थोड़ा सा कड़वा, अ लिटिल साल्टी, कुछ नमकीन, एंड समवाट सॉर, और कुछ खट्टा है। गिव मी वन मोर स्पूनफुल, एक चम्मच और खिलाओ मुझे। झूलन टुक अनदर स्पूनफुल ऑफ कुक्ड करेला, उसने एक चम्मच और पका हुआ करेला खिलाया। अनकवर्ड झुम्पास आइज, झुम्पा की आंखों को खोला एंड सेड, और कहा, हेयर इट इज़ ईट, ये है और इसे खाओ। झुम्पा लाफ्ड, यस गिव मी मोर, और झुम्पा हंसी और बोली, हाँ मुझे थोड़ा सा और दो। आगे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, डिस्कस एंड राइट, आपको डिस्कस करना है और लिखना है। झूलन्स माउथ स्टार्टेड वाटरिंग व्हेन शी हेard द वर्ड इमली, व्हेन डज योर माउथ वाटर, झूलन ने जैसे ही इमली वर्ड सुना उसके मुंह में पानी आ गया था। तो आपके मुंह में कौन सा वर्ड सुनने से पानी आता है। लिस्ट द 5 थिंग्स यू लाइक टू ईट एंड डिस्क्राइब देयर टेस्ट, तो आपको 5 चीज़ों को लिस्ट करना है और उनके टेस्ट को डिस्क्राइब करना है। डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस, वाई, क्या आपको एक तरह की चीज़ें पसंद है या अलग अलग, और ऐसा क्यों। झूलन पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन झुम्पास माउथ, झूलन ने कुछ लेमन जूस झुम्पा के माउथ में रखा। डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विद जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स, और क्या तुम ऐसा सोचते हो, वी कैन मेक आउट द टेस्ट विथ फ्यू ड्रॉप्स, कि हमें कुछ ड्रॉप्स से ही उसका टेस्ट पता चल जाता है। इफ समवन वर टू पुट अ फ्यू सीड्स ऑफ सौंफ, अगर कोई थोड़े से सौंफ के बीज आपकी टंग पर रख दे, वुड यू बी एबल टू टेल विद योर आइज क्लोज्ड, क्या तुम अपनी बंद आंखों से बता पाओगे हाउ एंड कैसे।
हाउ डिड झुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश? झुम्पा ने फ्राइड फिश को कैसे पता चल कर लिया था? कैन यू गेस द नेम्स ऑफ सर्टेन थिंग्स ओनली बाय दियर स्मेल? क्या तुम सिर्फ स्मेल से ही चीज़ों का पता लगा सकते हो विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देम, बिना उनको देखे और टेस्ट करे? व्हाट आर दीज थिंग्स? और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप स्मेल करके ही पता लगा लेते हो? हैज़ एनी वन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन? क्या कभी किसी ने मेडिसिन लेने से पहले तुम्हें अपनी नाक बंद करने को कहा है? वाई डू यू थिंक दे टेल यू टू दिस? और उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? तो आपको ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। किन चीज़ों को आप टेस्ट करके पहचान लेते हो, किन को आप स्मेल से ही पहचान लेते हो, या आप मेडिसिन लेते समय अपनी नाक क्यों बंद करते हो? ये सारी चीज़ें आपको एक्टिविटी के थ्रू पता करनी है और बताना है। क्लोज योर आइज एंड टेल। अब अपनी आंखें बंद करो और बताओ। कलेक्ट अ फ्यू फूड आइटम्स हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट। प्ले अ गेम विद योर फ्रेंड्स लाइक झुम्पा एंड झूलन डिड। अब कुछ चीज़ें खाने की कलेक्ट करनी है आपको और एक गेम खेलना है जैसे कि अपने फ्रेंड के साथ, और जैसे कि झुम्पा और झूलन ने किया। टेल योर फ्रेंड्स टू टेस्ट द फूड एंड आस्क। अपने दोस्तों को टेस्ट करने के लिए बोलो और पूछो। हाउ डिड इट टेस्ट? इसका टेस्ट कैसा है? व्हाट वाज द फूड आइटम? और फूड आइटम क्या था? ऑन विच पार्ट द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट, इन फ्रंट, एट बैक, और ऑन द लेफ्ट और द राइट साइड ऑफ द टंग? और आपको जीभ के किस पार्ट पे उसका टेस्ट पता चला था? फ्रंट पे, बैक पे, लेफ्ट पे, राइट पे? विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग? मार्क दीज पार्ट्स ऑन द पिक्चर गिवन। अब आपको ये पता करना है कि कौन सा टेस्ट आपको टंग के किस पार्ट पे पता चलता है और उसको मार्क करना है। वन एट अ टाइम, पुट सम थिंग्स टू ईट इन अदर पार्ट्स ऑफ योर माउथ, अंडर द टंग, ऑन द लिप्स, ऑन द रूफ ऑफ माउथ। डिड यू गेट एनी टेस्ट देयर? अब एक बार आपको क्या करना है, जीभ पर चीज़ों को नहीं रखना है, अदर पार्ट्स ऑफ माउथ में रखना है। जैसे कि जीभ के नीचे रखो, लिप्स पे रखो, रूफ ऑफ दी माउथ पे रखो और बताओ कि क्या वहाँ पर आपको कोई टेस्ट पता चला है या नहीं। नेक्स्ट एक्टिविटी में आपको एक क्लीन क्लोथ लेना है टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग, और अपने फ्रंट पार्ट को, टंग के फ्रंट पार्ट को वाइप करना है सो दैट इट्स ड्राई, ताकि ये सूखा हो जाए। पुट सम शुगर और जैगरी देयर, और वहाँ पर कुछ गुड़ और शुगर, चीनी रखनी है आपको। कुड यू टेस्ट एनीथिंग? क्या आपको कोई टेस्ट पता चल रहा है? वाई डिड दिस हैपन? और ऐसा क्यों हुआ? स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग। मिरर के फ्रंट पे आपको खड़ा होना है और उसके पास से आपको देखना है। हाउ डज द सरफेस लुक? आपकी टंग की सरफेस कैसी दिखती है? कैन यू सी एनी टिप्स बम्प, टाइनी बम्प्स ऑन द सरफेस? क्या तुम्हें छोटे छोटे बम्प्स, जैसे कि ये यहाँ पर इमेज में आपको दिखाए गए हैं, टाइनी बम्प्स आपको दिखते हैं अपनी टंग पे या नहीं दिखते हैं? कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। इफ़ समवन आस्क यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला और क्यूकम्बर, यू माइट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। अगर कोई आपसे पूछता है कि आंवला या क्यूकम्बर का टेस्ट कैसा होता है, तो शायद आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा इसे एक्सप्लेन करना। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दीज टोमेटो, ऑनियन, सौंफ, गार्लिक? ये जो कुछ चीज़ें हैं, इनके टेस्ट को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? थिंक ऑफ वर्ड्स दैट यू नो और मेक ऑफ योर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब द टेस्ट। अब कुछ शब्दों के बारे में सोचो कि कैसे आप इनके टेस्ट को और अपने शब्दों में आप डिस्क्राइब करो। व्हेन झुम्पा टेस्टेड सम ऑफ द थिंग्स, जब झुम्पा ने कुछ चीज़ों को टेस्ट किया, सी सेड, ऐसी साउंड आप कब निकालते हो? व्हाट डू यू थिंक सी मे हैव ईटन? क्या सोचते हो उसने क्या खा लिया था? कुछ बच्चे तो मिर्ची खाने पे ऐसी साउंड निकालते हैं, आप कैसे निकालते हो? वाई डोंट यू मेक साउंड्स दैट डिस्क्राइब सम टेस्ट? और तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो कि कुछ साउंड से आप टेस्ट को डिस्क्राइब करो? जैसे कि आप कुछ मीठा खाते हो, कुछ अच्छा खाते हो तो कैसे करते हो? कड़वा खा लेते हो तो कौन सा साउंड क्रिएट करते हो? मिर्ची खा लेते हो तो कैसा साउंड क्रिएट करते हो? फ्रॉम योर एक्सप्रेशंस द साउंड, आस्क योर फ्रेंड टू गेस व्हाट यू माइट हैव ईटन। और आप साउंड निकालोगे और आपके फ्रेंड को गेस करना है कि आपने क्या खाया है। च्यू इट और च्यू इट वेल। अब आपको कोई चीज़ आप चबा के खाते हो या अच्छे से चबा के खाते हो? व्हाट्स डिफरेंस? इसमें क्या डिफरेंस है? ट्राई दिस टुगेदर इन क्लास। इसे आप क्लास में ट्राई करेंगे। ईच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुक्ड राइस। आप में से प्रत्येक बच्चा एक पीस ऑफ ब्रेड लेगा, रोटी लेगा या फिर कुछ पके हुए चावल लेगा। पुट इन योर माउथ, च्यू 3 or 4 times एंड swallow इट। आपको मुंह में रखना है और इसे 3-4 बार चबाना है। डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यूड इट? क्या आपने जब इसे चबाया तो इसका टेस्ट चेंज हुआ? नाउ टेक अनदर पीस और सम राइस एंड च्यू इट 30 to 32 times। अब नेक्स्ट टाइम आपको जब कोई भी पीस लेना है देन उसको 30 to 32 times तक च्यू करना है। बस देयर एनी चेंज इन द टेस्ट आफ्टर च्यूइंग सो मेनी टाइम्स?
अब आपको डिफरेंस पता करना है कि जब आपने 2-3 बार उसे चबाया था और 30 से 32 बार जब आपने चबाया था तो उसके बीच क्या डिफरेंस था। डिस्कस। हैज़ एनी वन एट होम होल्ड यू टू ईट स्लोली एंड टू च्यू वेल सो दैट द फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली। क्या कभी आपके घर में किसी ने आपको बोला है कि धीरे धीरे खाओ और चबा कर खाओ ताकि खाना अच्छे से पच सके। वाई डू यू थिंक दे से दिस, और आप ऐसा क्यों सोचते हो, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक अ ग्रीन गुआवा। आपको इमेजिन करना है कि आप कुछ ग्रीन गुआवा जैसा हार्ड खा रहे हैं कुछ। व्हाट काइंड्स ऑफ चेंजेस टेक प्लेस इन इट फ्रॉम द टाइम यू बाइट अ पीस एंड पुट इट इन योर माउथ टू व्हेन यू सैलो इट। और जब आपने इसे मुंह में रखा था और मुंह में रखने से सैलो करने तक क्या चेंजेस इसमें आते हैं वो आपको बताने हैं। थिंक व्हाट डज द सलाइवा इन योर माउथ डू। आपके मुंह में जो सलाइवा होता है वो क्या करता है। सलाइवा में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि भोजन को पचाने में मदद करते हैं, लाइक टाइलिन। और जब हम भोजन को अच्छे से चबाते हैं तो वो सलाइवा उसमें मिल जाता है जो कि भोजन को पचाने में मदद करता है। तो इसलिए हमें बोला जाता है कि खाने को अच्छे से धीरे से चबा के खाना चाहिए। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इट इन योर माउथ एंड सैलो इट। अब आपको एक नई एक्टिविटी दी गई है कि आप जब खाना खाते हो तो वो मुंह में रखते हो और उसे सैलो कर लेते हो। देन आफ्टर दैट वो खाना कहाँ जाता है। इन द पिक्चर गिवन हेयर ड्रा द पाथ ऑफ फूड एंड थ्रू योर बॉडी। अब आपको इस बॉडी, बच्चे की बॉडी में आपको दिखाना है कि कैसे आप मुंह से खाना खाते हो और उसकी क्या प्रोसेस होती है और कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाता है। डिस्कस। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री। अब एक फ़नी सी एक्टिविटी है, इसमें आपको बताना है कि जब आपको भूख लगती है तो आप कैसे फील करते हो एंड हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट, और आप इसे कैसे डिस्क्राइब करते हो। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स वी जोकिंगली से आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट। कभी कभी हम मजाक में कहते हैं कि मैं इतना भूखा हूँ कि मैं तो एक हाथी को खा सकता हूँ। हाथी को आप रियल में तो नहीं खा सकते हो लेकिन आप ऐसा बोलते हो। हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री। आपको कैसे पता चलता है कि आप हंग्री हो, भूखे हो। थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days। और सोचो अगर आपको 2 दिन तक खाना ना दिया जाए तो आपके साथ क्या होगा। व्हाट वुड यू एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days। मान लिया खाना तो आपने नहीं खाया लेकिन क्या आप बिना पानी पिए 2 दिन तक रह सकते हो। वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज। और आप क्या सोचते हो जो हम पानी पीते हैं वो कहाँ जाता है हमारे पेट में। अब ये कुछ बच्चों की इमेजेस दी गई हैं, जैसे कि पहला वाला अपना सर पकड़ रहा है। व्हेन आई एम हंग्री माई हेड एट्स। जब ये भूखा होता है, ये लड़की भूखी होती है तो इसके हेड में पेन हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है आई गेट एंग्री ईजली व्हेन आई एम हंग्री। और मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आता है जब मैं भूखा होता हूँ। दूसरा वाला जैसे कि इसके फेस देख के हमें पता चल रहा है इसको गुस्सा आ रहा है। तीसरा वाला When I am hungry I feel tired। ये देखो कितना थका सा लग रहा है। When my sister is hungry she cries। और जब इसकी सिस्टर छोटी वाली भूखी होती है तो ये रोती है। I cry too when I am hungry। और ये पपी जो है ये भी रोता है जब ये हंग्री होता है। तो ये कुछ इमेजेस हैं, आपको भी बताना है कि आप जब भूखे होते हो तो तेज़ी से क्या करते हो। कमेंट सेक्शन में बताना आप सभी बच्चे। नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का हमारे। नीतू वाज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। अब नीतू को एक ग्लूकोज ड्रिप दी गई है जैसा कि इमेज में आप देख सकते हो। और ये कभी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, आपके कोई रिलेटिव्स या कोई फ्रेंड ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं और वहाँ पर उनको ग्लूकोज ड्रिप दी गई। और ऐसा क्यों करा जाता है। नीतू वाज वेरी सिक। नीतू बहुत बीमार थी। ऑल डे सी वाज वॉमिटिंग। पूरा दिन वो उल्टी कर रही थी। एंड सी आल्सो हैड लूज मोशंस। और उसको लूज मोशंस भी हुए थे। वाट एवर सी एट, उसने जो भी खाया सी वॉमिटेड, उसने तुरंत ही उलट दिया था। हर फादर गेव हर शुगर एंड साल्ट सोल्यूशन। तब उसके पिता ने उसे शुगर एंड साल्ट सोल्यूशन दिया। अच्छा बच्चों, आपको याद है हमने ORS शुगर एंड साल्ट सोल्यूशन बनाना क्लास 4th में सीखा था। तो अगर वो आपको एक्टिविटी याद है देन आप उसे फिर से एक बार ट्राई कर सकते हैं। बाय इवनिंग नीतू वाज फीलिंग वीक एंड डिजी। अब शाम को नीतू जो थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर सा महसूस कर रही थी। व्हेन सी गॉट अप टू गो टू डॉक्टर सी फेंटेड। और जब वह डॉक्टर के पास जा रही थी तो वो फेंटेड, बेहोश हो गई। हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर। अब उसके पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर से द नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। और डॉक्टर ने फिर कहा कि नीतू को तो अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए। सी नीड्स टू बी गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। और उसे ग्लूकोज ड्रिप देने की भी ज़रूरत है। जैसे कि इमेज में आपको दिख रहा है, ये ग्लूकोज ड्रिप ऊपर से आती हुई और ये नीतू को दी जा रही है।
अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि ग्लूकोज ड्रिप क्यों दी जाती है। हियरिंग दिस नीतू गॉट कन्फ्यूज। अब ये सुनकर नीतू कन्फ्यूज हो गई। सी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल द टीचर समटाइम्स गेव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक। अब नीतू इसलिए कन्फ्यूज थी क्योंकि जब गेम पीरियड होते हैं बच्चों के तो टीचर ने कई बार बच्चों को ग्लूकोज पीने के लिए दिया था। अब उससे ये समझ नहीं आ रहा था कि ग्लूकोज की ड्रिप कैसे दी जाएगी। बट व्हाट वाज अ ग्लूकोज ड्रिप? डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन। डॉक्टर आंटी ने कहा कि योर स्टमच इज अपसेट, तुम्हारा पेट जो है वो ख़राब हो चुका है। योर बॉडी इज़ नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड इट हैज़ बिकम वेरी वीक। और तुम्हारी जो बॉडी है वो किसी तरीके का फूड या वाटर लेने को तैयार नहीं है और इसलिए तुम बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही हो, वीक हो गई हो। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली इवन विदाउट ईटिंग। और ग्लूकोज ड्रिप जो आपको दी जाएगी ये आपको कुछ स्ट्रेंथ देगी जल्दी से, एकदम फास्ट वाली, इवन विदाउट ईटिंग, बिना कुछ खाए ही। अब आपको डिस्कस करना है, जैसे कि हमने अभी बताया था कि क्लास 4th में हमने एक सोल्यूशन बनाना सीखा था। आई थिंक टू मच वाटर टू लिटिल वाटर वाले चैप्टर में या किसी और चैप्टर में। तो आपको वही डिस्कस करना है कि वो कैसे और कहाँ फ़ायदा करता है। हैव यू हियर्ड द वर्ड ग्लूकोज आर सीन इट रिटन एनीवेयर एंड वेयर? क्या आपने ग्लूकोज वर्ड पहले सुना है? तो आप सभी ने सुना है और आपको बताना है कहाँ सुना है। हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज? ग्लूकोज का टेस्ट आप सभी ने किया होगा कभी ना कभी। हैव यू आर एनी वन इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप? क्या कभी आपको या आपकी फैमिली में किसी को ग्लूकोज ड्रिप दी गई है? कब और कैसे दी गई है? अपने क्लास में आपको डिस्कस करनी है। नीतूज टीचर यूज टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज वाइल प्लेइंग हॉकी। नीतू की टीचर बच्चों को हॉकी खेलते समय ग्लूकोज देती थी। वाई डू यू थिंक सी डिड दिस? और आप ऐसा क्यों सोचते हैं वो ऐसा क्यों करती थी? लुक एट नीतूज पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज़ हैपनिंग, हाउ इज़ द ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन। जैसे कि नीतू की पिक्चर में आपको दिख रहा है, आपको देखना है कि कैसे ग्लूकोज ड्रिप यहाँ पर नीतू को दी जा रही है। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, मार्टिन्स विंडो। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी आपके चैप्टर में गिवन है। हेयर इज़ एन ओल्ड स्टोरी इट सीम्स सो फनी। एक पुरानी कहानी है, ये बहुत ज़्यादा फ़नी है। देयर वाज अ विंडो इन मार्टिन्स टमी। और मार्टिन्स की टमी में एक विंडो बन गई थी, जैसे कि आपके रूम में विंडो होती है। एक्चुअली बाय मिस्टेक मार्टिन वाज शॉट राइट इन द स्टमक, इट ब्लेड अ लॉट। मार्टिन के पेट में गोली लगी हुई थी और राइट साइड में, और बहुत सारा खून भी निकला था। द बाउंड स्लोली हील्ड एंड वाज कवर्ड बाय स्किन। और वो जो घाव था वो धीरे धीरे हील हो गया और स्किन से कवर हो गया, बट द होल वाज स्टिल देयर। लेकिन वहाँ पर अभी भी छेद था। यू कुड पीप राइट इन, आप इसके अंदर झांक सकते थे। ओ व्हाट अ चांस फॉर डॉक्टर्स टू स्टडी। और यह डॉक्टर्स के लिए एक काफ़ी अच्छा मौका था स्टडी करने के लिए। व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। अब डॉक्टर्स ने स्टडी करना शुरू किया कि फूड के साथ बॉडी में क्या होता है। द स्टोरी सीम्स ऑड बट इट्स रियली ट्रू। द सीक्रेट ऑफ मार्टिन्स स्टमच हेल्प्ड अस ऑल, मी एंड यू। तो स्टोरी जो है वो थोड़ी सी ऑड लगेगी आपको, लेकिन वो रियली ट्रू है। और जो सीक्रेट था मार्टिन्स का स्टमच का, उसने हमें हेल्प किया, मुझे और आपको जानने में, कि स्टमक के अंदर क्या डाइजेशन प्रोसेस चलती है। अ स्टोरी स्टमच विद अ विंडो। In the poem you read about a soldier called Martin. In 1822 he was 18 years old and was very healthy. इस पोएम में आपने पढ़ा कि यू रीड अबाउट अ सोल्जर, एक सिपाही के बारे में जिसका नाम था मार्टिन। 1822 में जब वह 18 साल का था एंड वाज वेरी हेल्दी, और बहुत ही हेल्दी था। व्हेन ही वाज शॉट, जब उसे गोली लगी, ही गॉट सीरियसली हर्ट, तो उसे सीरियसली हर्ट हुआ। एट दैट टाइम डॉक्टर ब्यूमॉन्ट वाज कॉल्ड टू ट्रीट हिम। तो डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने उसे ट्रीटमेंट के लिए बुलाया। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट क्लीन्ड द बाउंड एंड पुट द ड्रेस आफ्टर 1.5 years पुट द ड्रेसिंग। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने उसे घाव को क्लीन किया और ड्रेसिंग की उसकी। आफ्टर 1.5 years, लेकिन लगभग 1.5 साल के बाद, द डॉक्टर फाउंड दैट मार्टिन्स बाउंड हैड हील्ड एक्सेप्ट फॉर वन थिंग। और डॉक्टर ने फील किया कि मार्टिन का जो बाउंड था वो हील हो गया था, सिवाय एक चीज़ के। ही हैड अ बिग होल इन हिज स्टमक। उसके पेट में एक बड़ा सा होल रह गया था। द होल वाज कवर्ड विद अ लूज फ्लैप ऑफ स्किन। और वो जो होल था वो एक लूज फ्लैप ऑफ स्किन से कवर था। लाइक द वाशर इन अ फुटबॉल, प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इनटू मार्टिन्स स्टमच। अब उस स्किन को आप प्रेस करके मार्टिन के स्टमच में ताका झाकी कर सकते थे। नॉट ओनली दैट, द डॉक्टर कुड आल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम द स्टमच बाय पुटिंग अ ट्यूब इन द होल। अब डॉक्टर सिर्फ इतना ही नहीं कर रहे थे, उन्होंने एक
ट्यूब डाला मार्टिन के स्टमच में और उस होल से खाना भी बाहर निकाल सकते थे। द डॉक्टर ब्यूमेंट फेल्ट ही हैड फाउंड अ ट्रेजर। अब डॉक्टर ब्यूमेंट को लगा कि उन्हें कोई खजाना मिल गया। कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंड ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऑन दिस स्टमच? क्या आप गेस कर सकते हो उन्होंने कितना समय इस स्टमच पर एक्सपेरिमेंट करने में गुजार दिया? 9 ईयर्स, 9 साल। ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रू अप एंड गॉट मैरिड। और इस समय मार्टिन बड़ा हुआ और उसकी शादी भी हो गई। एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिडंट नो हाउ फूड वाज डाइजेस्टेड। और उस समय तक साइंटिस्ट को नहीं पता था कि फूड कैसे डाइजेस्ट होता है। हाउ डज द लिक्विड डाइजेस्टिव जूस इन द स्टमच हेल्प। और कैसे जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो स्टमच में हेल्प करते हैं। डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट। क्या ये केवल खाने को केवल गीला और सॉफ्ट बनाने में मदद करते हैं और डज इट आल्सो हेल्प इन डाइजेशन, या फिर ये डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं? डॉक्टर ब्यूमेंट टुक सम लिक्विड आउट ऑफ द स्टमच। उसने कुछ लिक्विड को बाहर निकाला। ही वांटेड टू सी व्हाट वुड हैपन टू द फूड आइटम्स केप्ट इन द अ ग्लास फिल्ड विद इट। और वो देखना चाहते थे जब ग्लास में उस जूस को रखते हैं तो फूड आइटम्स के साथ क्या होता है। वुड इट गेट डाइजेस्टेड ऑन इट्स ओन। क्या ये अपने आप डाइजेस्ट हो जाते हैं? फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब। एक ट्यूब की मदद से उन्होंने एक प्रयोग किया। ही टुक आउट सम डाइजेस्टिव जूस। उन्होंने डाइजेस्टिव जूस को बाहर निकाला फ्रॉम द स्टमच, पेट से। एट 8:30 AM ही पुट 20 टाइनी pieces ऑफ वाइल्ड फिश इन 10 मिलीलीटर्स ऑफ द जूस। उसने 8:30 AM पर 20 छोटे छोटे पीसेस बॉइल्ड फिश के जो थे 10 मिलीलीटर जूस में डाले। ही केप्ट द ग्लास एट द सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ आवर स्टमच, अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली कि हमारे पेट का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 30 डिग्री सेल्सियस होता है और इतने ही टेम्परेचर पर उस जूस को रखा गया जिसमें कि मछली के पीसेस डाले गए थे। व्हेन ही चेक्ड एट 2 PM ही फाउंड दैट द पीसेस ऑफ फिश हैड डिजॉल्व। और जब उसने चेक किया 2 बजे उसने देखा कि पीसेस ऑफ फिश हैड डिजॉल्व, और वो जो पीस थे फिश के वो डिजॉल्व हो चुके थे उस जूस में। डॉक्टर ब्यूमेंट ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम्स। अब डॉक्टर ब्यूमेंट ने इस एक्सपेरिमेंट को कई सारे डिफरेंट फूड आइटम्स के साथ ट्राई किया। ही गेव मार्टिन द सेम फूड एट द सेम टाइम एंड देन कंपेयर्ड हाउ लॉन्ग इट टुक फॉर फूड टू बी डाइजेस्टेड इन द ग्लास एंड इन मार्टिन्स स्टमच। और उसने ये भी कंपेयर किया कि मार्टिन के पेट में और बाहर ग्लास में फूड को डाइजेस्ट होने में क्या अंतर आ रहा है। ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल। अब उसने एक टेबल में उसके ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड किया है। तो यहाँ से हमें कई सारे फैक्ट्स पता चले हैं, जैसे कि हमारे पेट का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होता है और जो वाइल्ड जूस होता है हमारे पेट में जो तरह तरह के जूसेस होते हैं वो हेल्प करते हैं खाने को डाइजेस्ट करने में। अब हम देखते हैं आगे टेबल में इन्होंने क्या बताया है। हेयर इज अ पार्ट ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन टेबल। जैसे कि आपको टेबल में दिया है अनबॉइल्ड मिल्क 2 hours 15 minutes इन स्टमच, लेकिन जब ग्लास में हमने विद डाइजेस्टिव जूस के साथ एक्सपेरिमेंट किया तो 4 hours 45 minutes लगे। तो इसी तरीके से बॉइल्ड मिल्क, फुल बॉइल्ड एग, हाफ बॉइल्ड एग, कई सारी चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट है। और टेबल में आप देख सकते हैं कि इन कंपैरिजन जो स्टमच में खाना पचता है उसके कंपैरिजन ग्लास के डाइजेस्टिव जूस में खाना पचने में ज़्यादा टाइम लग रहा था। सो व्हाट डज आवर स्टमच डू। तो हमारा पेट क्या करता है। डॉक्टर ब्यूमेंट डिड मेनी एक्सपेरिमेंट एंड फाउंड आउट मेनी सीक्रेट्स अबाउट डाइजेशन। डॉक्टर ब्यूमेंट ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और कई सारे सीक्रेट्स के बारे में भी, डाइजेशन के सीक्रेट्स के बारे में भी पता किया। ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्ट फास्टर इन द स्टमच देन आउटसाइड। उन्होंने पाया कि फूड जो है वो हमारे पेट में जल्दी डाइजेस्ट होता है इन कंपैरिजन आउटसाइड। डिड यू नोटिस दिस इन द टेबल। क्या आपने ये टेबल में नोटिस किया। हाँ, हमने नोटिस कर लिया है। जहाँ पर 2 घंटे लगते हैं पेट में किसी चीज़ को डाइजेस्ट होने में, वहीं 4 घंटे लग रहे हैं बाहर। तो इस तरीके से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अवर स्टमच churns the food to digest it. The doctor also saw that the food didn't digest properly when Martin was sad. और उसने ये भी एक ऑब्जर्वेशन किया कि फूड जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता था जब मार्टिन सैड होता था। ही आल्सो फाउंड दैट द जूस इन अवर स्टमच इज एसिडिक। और उसने एक ये बात पता लगाई कि जो हमारे पेट में जो जूस पाया जाता है वो एसिडिक होता है, उसमें एसिड होता है। हैव यू हियर्ड ऑफ एनी वन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी स्पेशली व्हेन दैट पर्सन हैज़ नॉट ईटन वेल। क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को ये कहते हुए सुना है कि उसको एसिडिटी हो गई है। आपने नॉर्मली सुना होगा
जब उसने और ये कंडीशन जब है जब उस व्यक्ति ने कुछ ना खाया हो, द फूड इज़ नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली, या फिर उसका खाना अच्छे से ना पच पाया हो। डॉक्टर ब्यूमेंट्स एक्सपेरिमेंट्स बिकम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। डॉक्टर ब्यूमेंट्स का जो एक्सपेरिमेंट था वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस हो गया। आफ्टर दिस मैनी साइंटिस्ट डिड मैनी सच एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद कई साइंटिस्ट ने ऐसे कई नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए। व्हाट डिड यू से, आप इस बारे में क्या कहेंगे? नो, दे डिडंट सूट पीपल इन द स्टमच, nor did they wait for a patient with a hole in the stomach. They used other scientific ways to look inside our bodies. लेकिन नेक्स्ट टाइम उन्होंने ऐसा नहीं किया कि किसी के पेट में छेद बना दिया हो या कोई ऐसे पेशेंट का वेट किया हो जिसके पेट में छेद हो। उन्होंने कई सारे अन्य साइंटिफिक तरीके अपनाए हमारी बॉडी के अंदर झांकने के लिए। डिड यू लाइक द स्टोरी ऑफ मार्टिन, क्या आपको मार्टिन की कहानी अच्छी लगी? आज शुड बी से द स्टोरी ऑफ अवर ओन स्टमच। तो ये थी कहानी पेट के बारे में। हमें कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले हैं कैसे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। थिंक एंड डिस्कस। इमेजिन यू हैड बीन अ प्लेस ऑफ डॉक्टर बेमेंट, व्हाट एक्सपेरिमेंट वुड यू हैव डन टू फाइंड आउट द सीक्रेट ऑफ आवर स्टमच? राइट अबाउट योर एक्सपेरिमेंट्स। अब आपको पता करना है कि अगर आप डॉक्टर बेमेंट की जगह पर हैं तो आप कैसे सीक्रेट्स को पता करेंगे।